ईरान की गन बोट्स ने जहाजों पर अटैक किया, जो समंदर में ऑयल बोट्स थे, गैस की जो वेसल्स थे, उस पर अटैक किया ईरान ने। आपको बता दें कि इसमें भारतीय शिप भी शामिल हैं। 2 भारतीय जहाजों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया और हमले के बाद भारतीय जहाज से देखिए जो भी नाविक था उसने बताया कि हम पर हमला क्यों कर रहे हो। Sanmar Herald, Sepa Navy, you give me clearance to go. Sepa Navy, this is Motorenga Sanmar Herald, you gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. सेपाह नेवी, मोटर टैंकर सनमार हेराल्ड, सेपाह नेवी। आपने मुझे परमिशन दी थी, आपने मुझे जाने की अनुमति दी। सेपाह नेवी, ये मोटर टैंकर सनमार हेराल्ड है, आपने मुझे जाने की इजाजत दी है। मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, आपने मुझे जाने की मंजूरी दी थी, फिर भी अब आप गोलीबारी कर रहे हैं। मुझे वापस मुड़ने दीजिए। तो भारतीय जहाज पर अटैक हुआ। भारतीय नाविक उसके बाद बोल रहा है कि आपने हमें जाने की इजाजत दी थी, उसके बाद यह अटैक क्यों हुआ। और उसके साथ एक और जहाज जो मौजूद था, भाग्यलक्ष्मी ने भी यही बात दोहराई है। भाग्यलक्ष्मी से कहा गया यहां से जाइए। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Sepa Navy. After raising flag and pass from that report that there is no any permission for you to use from over the strait. You are ordered to go back to departure immediately. You are ordered to go back to. ईरानी नौसेना, यह भाग्यलक्ष्मी जहाज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही पर अभी भी रोक है। आप यहां से तुरंत अपने पोर्ट पर लौट जाएं। ठीक है, मैं आपकी बात दोहराता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। आपको हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं है। ओके सर। जी सर। तो ये सब कुछ हुआ जब भारतीय जहाजों पर अटैक हुआ। जिस हॉर्मुज रूट को लेकर दुनिया भर में चर्चा और तनाव है, जिस हॉर्मुज से सबसे ज्यादा भारतीय जहाज आ रहे थे, वहां ईरान की सेना ने 2 भारतीय जहाजों पर हमला किया। एक जहाज जग अर्नब सऊदी अरब से भारत की ओर आ रहा था, जबकि सनमार हेराल्ड 20 लाख बैरल तेल लेकर इराक से आ रहा था। इन दोनों के बाद 3 और भारतीय जहाज हॉर्मुज से निकलने वाले थे, लेकिन अचानक ईरानी सेना की बोट्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय जहाज सनमार हेराल्ड की कैप्टन ने ईरानी सेना को फटकार लगाई, कहा आपने हमें इस रास्ते से जाने की इजाजत दी है, फिर हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। हमारे जहाज को हरी झंडी मिली है, लिस्ट में दूसरे नंबर पर हमारा जहाज था, फिर अचानक हमारे सनमार हेराल्ड जहाज पर गोलीबारी क्यों की गई। ईरानी नेवी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन समंदर में फायरिंग करते रहे। हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन एक जहाज के शीशे टूट गए। भारतीय कैप्टन ने जहाज और उसमें सवार लोगों की सुरक्षा को अहमियत दी है, और इसके बाद भारत के 4 जहाज हॉर्मुज से आगे बढ़ने की बजाय वापस लौट गए। और यह सब हुआ हॉर्मुज खोलने के ईरान के ऐलान के 24 घंटे के अंदर, जबकि देश गरिमा नाम का तेल टैंकर हॉर्मुज से सुरक्षित निकल गया है। और इस तरह भारत के 10 जहाज अब तक हॉर्मुज को पार कर चुके हैं, लेकिन 14 जहाज अब भी समंदर में फंसे हुए हैं, भारत नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज खुला है या बंद है, इसे लेकर ईरान का रुख साफ नहीं है। यह है स्थिति। अब आपको बताऊं, जिन भारतीय जहाजों पर अटैक हुआ वो हॉर्मुज के पास थे, पार करने की कोशिश कर रहे थे, गन बोट से हमले हुए, लेकिन कहां से आ रहे थे वो जहाज। ये मैप आप देख रहे हैं, ये ईरान का नक्शा है, ये हॉर्मुज है। यूएई से आ रहा था एक जहाज जिस पर अटैक हुआ। उस दौरान यूएई से जैसे ही ये वेसल आगे बढ़ा और इस पर अटैक हुआ। दूसरा जहाज देखिए कहां से आ रहा था, इराक से ये जहाज आ रहा था तेल लेकर, और जैसे ही ये भी हॉर्मुज पर पहुंचा और इस पर अटैक हुआ। और ये आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। देखिए, कल विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब किया और भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया कि हॉर्मुज के रास्ते जो भी हमारे जहाज आ रहे हैं
उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। भारत सरकार इस बात को लेकर के बहुत ही सचेत है और जब जब कोई भी एक्शन की बारी आएगी तो सरकार कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। ये ऐसा मुद्दा है, राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। इस पर हमारा भी स्टैंड यही है कि जितने नागरिक वहां हैं उनकी सुरक्षा सरकार मुहैया कराए, बातचीत करे और जितने शिप हैं उनकी सकुशल वापसी के लिए प्रयास करे। भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ इस घटना को लिया और ईरानी दूतावास को तलब करके अपनी कड़ी आपत्ति भी दर्ज करे। ईरान की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। भारत और ईरान के रिश्ते बेहद आत्मीय रहे हैं और एक दूसरे के हितों की रक्षा वो करते रहे हैं। इस संकट का भी जरूर सकारात्मक समाधान निकला है। पर हमारे एम्बेसी को तत्काल तलब करना चाहिए ईरान के एम्बेसी को कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ एक भिखमंगा जैसा देश पाकिस्तान वो मध्यस्थता कर रहा है, वो मेडिटेशन कर रहा है, वो बिचौलिया की बात कर रहा है और हम इतने पावरफुल विश्व गुरु हैं। अरे हम गुरु तो तब होंगे जब हमको कोई अपना गुरु माने। हम लोग खुद ही गुरु बनने जाएंगे तो कोई चेले भी तो होने चाहिए 10-20 हमारे पास। अब देखिए जरा, ईरान के जिन गन बोट्स ने अटैक किया वो गन बोट्स हैं कौन सी? ये है वो गन बोट्स जिनसे अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। हॉर्मुज में ईरान के खतरनाक हमलावर बोट तैनात हैं। ऐसे 1500 से ज्यादा बोट्स यहां तैनात किए गए जो झुंड में दुश्मनों पर हमला कर सकती हैं। ईरान की ये बोट आकार में छोटी हैं लेकिन समंदर में बड़े जंगी जहाजों का काल बन सकती हैं। इसकी लागत भी बहुत कम होती है और ईरान की IRGC इसकी देखरेख करती है। इनकी ताकत इसकी बिजली जैसी फुर्ती में। ईरान के पास अलग अलग श्रेणियों की ऐसी घातक नावें हैं। ये दूर से ही दुश्मन के टैंकरों को उड़ा सकती हैं। ये हल्की एंटी शिप मिसाइलों से लैस होती हैं। ये नावें हिट एंड रन मिशन के लिए माहिर होती हैं। ये रडार की नजर से बचने में सक्षम है। सुइसाइड ड्रोन बोट्स कामिकाजे ड्रोन की तरह दुश्मन पर हमला करती हैं। अकेले एक नाव अमेरिकी युद्धपोत का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ईरान इनका इस्तेमाल झुंड में करता है जिसमें दर्जनों नाव एक बड़े जहाज को घेर लेती हैं। इससे जहाज का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। दोस्त और दुश्मन की नाव पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही घातक बारूदी सुरंगें भी ईरान ने तैयार कर रखी हैं इसी तरह से। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर और विदेश मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं। ईरान ने ये जो हरकत की है क्या कुछ सामान्य है? क्या ईरान की सेना और ईरान के नेता अलग अलग हैं? सुनिए। मैंने भी ये ऑडियो सुना है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को बुला करके इस बारे में अपने देश की जानकारी दी है। अपने अधिकारियों को ये बताएंगे कि किस तरह से उनकी कथनी और करनी में विरोधाभास है। तकरीबन आधा आयात जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से होता है और अगर उस पर कभी रोक लगाई जाती है ईरान द्वारा, कभी उसे खोला जाता है, कभी कहा जाता है कि भारत उन 5 देशों में है जिनके के जहाज़ आ जा सकते हैं, कभी उन पर गोली चलाई जाती है। तो ये सब चीज़ें एक असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं जिससे कि बचना चाहिए और एक व्यापक स्तर पर कहूँ तो इससे दोनों देशों के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और बड़ी बात यह है कि भारत में गुस्सा है इस बात को लेकर कि भारतीय शिपों को निशाना बनाया गया। उसके बाद रात को ही ईरानी राजदूत को तलब किया गया फौरन। जबकि भारत ने कहा कि हमारे लिए पहले से रूट तय है। ये रूट मैप है, देखिए जो पहले शिप जहां से जाते थे वो आप देख रहे हैं, जो सफेद लाइन आप देख रहे हैं ये है वो रूट जहां से पहले शिप जाते थे भारत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होकर। उसके बाद जो आप पीली रेखा देख रहे हैं वो है दूसरा नया रूट। अब शिप यहां से जा रहे हैं लराग द्वीप से। उसके बाद भी भारत के शिप पर आकर क्यों हमला हुआ इस पर सवाल उठे और यह सवाल किया गया ईरान से और सख्त ऐतराज भी जताया गया है।
हॉर्मूज में भारतीय जहाजों पर गोलीबारी से भारत बहुत नाराज है। विदेश मंत्रालय ने तुरंत भारत में ईरानी राजदूत को तलब किया और भारतीय जहाजों पर ईरान के हमले का कड़ा विरोध जताया है। कहा भारत व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को काफी महत्व देता है। ईरान ने पहले भी समंदर में सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी। उनके हॉर्मूज खोलने के ऐलान के बाद हमारे जहाज निकल रहे थे, तो फिर भारतीय जहाजों को सुरक्षित जाने देने का वादा क्यों तोड़ा गया? क्या IRGC और ईरानी नेवी अपनी सरकार की बात नहीं मान रही है? भारत आने वाले जहाजों को हॉर्मूज के रास्ते से आने की तुरंत मंजूरी मिले। ईरानी राजदूत ईरानी अधिकारियों को फौरन भारत का पक्ष और मांग बताएं। ईरान का कहना है, ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हकीम इलाही ने कहा सब ठीक हो जाएगा। इलाही ने कहा भारत और ईरान के रिश्ते 5000 साल से ज्यादा पुराने हैं। दोनों देशों के बीच सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का गहरा जुड़ाव है। हाल में पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन में बातचीत हो चुकी है। दोनों नेताओं में अच्छी समझ और बातचीत भी अच्छी रही है, इसलिए जो भी समस्या है बातचीत के जरिए उसका हल निकाला जाएगा। हम भारत की बात को ईरान तक पहुंचा देंगे और जल्द सब ठीक हो जाएगा, वो दावा कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रीम लीडर के दूत। ईरान और भारत के बीच संबंध बहुत मजबूत है। हॉर्मोज पर भारतीय जहाजों पर हमले का जो जिक्र हो रहा है उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा और मामला सुलझ जाएगा। हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा पक्ष भी शांति का रास्ता चुनेगा, जिससे पूरे इलाके में शांति स्थापित हो सके। और आपको बताऊं कि आखिर ईरान ने यह अटैक किया क्यों? क्योंकि यह खबर आई कि हॉर्मूज खुल गया है। उसके पीछे रीजन और वजह यह थी कि अमेरिका ने हॉर्मूज में नाकेबंदी कर दी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिका ने जो नाकेबंदी की कि हॉर्मूज से कोई वो जहाज नहीं गुजरेगा जो जहाज ईरान से आ रहा होगा, ईरानी बंदरगाह से आ रहा होगा, ऐसा कोई जहाज हम जाने नहीं देंगे। समंदर में पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया अमेरिका ने। ईरान गुस्से में था। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो ब्लॉक किया है उसके बाद की तस्वीर देखिए। अमेरिका वार्निंग दे रहा था। यह अमेरिकी चेतावनी है ईरान के जहाज को। Blue Sky 4, this is U.S. Navy Warship 115. Request you return to original port of call in Iran. How copy? Over. यह यूएस नेवी का जंगी जहाज 115 है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ईरान के बंदरगाह पर वापस लौट आएं। Blue Sky 4, this is U.S. Navy Warship 115. Request you return to original port of call in Iran. How copy? Over. ये आप अमेरिकी युद्धपोत से नाविक को सुन रहे हैं जो कह रहा है ये यूएस नेवी का जहाज है और आप वापस ईरान के बंदरगाह की तरफ लौट जाएं। और इस गुस्से में देखिए ईरान ने क्या किया कि हॉर्मूज ब्लॉक कर दिया। हॉर्मूज में सैकड़ों शिप, सैकड़ों जहाज फंसे रहे। देखिए जरा क्यों ये हालात बन गए। 2 दिन पहले ईरान ने हॉर्मूज पूरी तरह खोलने का ऐलान कर दिया था कि मैं खोल दूंगा यह रास्ता, जिस जहाज को जाना है वो जाए। कच्चे तेल के दाम गिर गए, $90 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। दुनिया भर ने राहत की सांस ली, लगा अब जंग थमने वाली है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ईरान ने कह दिया कि अमेरिका पर भरोसा नहीं है और हॉर्मूज स्ट्रेट से आवाजाही पर पूरा कब्जा ईरान का ही रहेगा। ईरानी सेना ने हॉर्मूज में कुछ जहाजों पर गोलीबारी भी कर दी। भारत, चीन और फ्रांस समेत कई देशों के 20 जहाजों को रोक दिया गया। यूरोप से एशिया तक कोहराम है कि कहीं एलपीजी तेल सप्लाई ठप ना हो जाए। ईरान क्या कह रहा है? ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने कहा कि अगर ईरान के जहाज नहीं गुजरे तो हम किसी भी और देश के जहाजों को हॉर्मूज से गुजरने नहीं देंगे। ईरानी बंदरगाहों पर ट्रंप की नाकेबंदी गलत और तानाशाही भरा फैसला है। ट्रंप ने अपने युद्धपोत उतार दिए। हॉर्मूज पर माइन हटाने जैसी कार्रवाई सीजफायर का उल्लंघन मानी जाएगी। अमेरिका का यह कदम तनाव बढ़ाएगा और हालात फिर बिगाड़ सकता है। ईरान ने कहा हमारी सेना पूरी तरह तैयार है और अमेरिका को करारा जवाब देंगे
अब बिना तैयारी और नियम के अमेरिका से कोई बात नहीं होगी, ईरान कह रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका कह रहा है हॉर्मूज के नाम पर ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। ईरान दबाव बना रहा है, लेकिन अमेरिका झुकेगा नहीं। ईरान के पास अब नौसेना और वायुसेना तक नहीं बचे हैं। ईरान के पास तो अब अपना लीडर और नेतृत्व भी नहीं बचा है। फिर भी हम बात कर रहे हैं तो उनको नरम रहना चाहिए। अगर ईरान के यही तेवर रहे तो सीज फायर नहीं बढ़ेगा, ट्रंप कह रहे हैं। नाकेबंदी जारी रहेगी और हमें फिर बम गिराने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने 1 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर 1-2 नहीं 37 पोस्ट कर डाले हैं। हॉर्मूज में जहाजों पर ईरानी हमले को सीजफायर का उल्लंघन बता दिया है और कहा ईरान का यह कदम जंग को फिर से उकसाने वाला है। साथ ही अगली पीस डील में इस पर भी बात होगी। यह है हालात। अब आइए अब आपको दिखाऊं कि दुनिया कैसे हॉर्मूज के मसले पर मिल रही है। एक बड़ी मीटिंग हुई फ्रांस में, फ्रांस के जहाज पर भी अटैक हुआ था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, हॉर्मूज पर यह बड़ी बैठक हुई। Merci beaucoup. T'emmènes le photographe officiel? Ok, tu prends le caméraman? Merci beaucoup. तो दुनिया के बड़े नेता मिले क्योंकि इनके यहां भी तेल और गैस का संकट हो सकता है। यह हॉर्मूज पर ही बैठक हुई जिसमें मेलोनी मैक्रो मौजूद थे इस बैठक में कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, ट्रंप क्या कह रहे हैं और ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि ईरान ने ऐलान किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल रहा है, लेकिन जो नाकाबंदी अमेरिका की नेवी द्वारा की गई है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा जब तक ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं हो जाता। मुझे उम्मीद है जल्द सब साफ हो जाएगा। हमने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं किया था। उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए जिसने इस समुद्री रास्ते पर सुरक्षित आवाजाही को नामुमकिन कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने हितों की रक्षा के लिए हमारे पास दुश्मन की आक्रामक कार्रवाइयों को रोकने का अधिकार है। हम दुश्मन के जहाजों को स्ट्रेट का इस्तेमाल करने और यहाँ से गुजरने का फायदा उठाने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हम पर हमला करेंगे। ये बात है, अब चाहे हॉर्मूज स्ट्रेट की ले लो, ईरान का कहता है कि मेरा अपना कंट्रोल रहेगा, अमेरिका ने कहता नहीं रहेगा। न्यूक्लियर प्रतिबंध लग रहे हैं, ईरान उससे खफा है। हालांकि न्यूक्लियर प्रतिबंध पे अगर बात की जाए तो कोई हल निकल सकता है, पर जल्दबाजी में वो भी नहीं हो पा रहा। और फिर जो ईरान अपने टैक्स लगा रहा है हॉर्मूज के ऊपर, उसको लेके ट्रंप नाराज है। चाइना जो अपने जो पेमेंट कर रहा है युआन में, उसके खिलाफ अमेरिका खिलाफ है, क्योंकि उससे उसके जो सैंक्शंस लगे वो ढीले पड़ने लग जाते हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए कोई हल नहीं निकला। अमेरिका कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नेतृत्व खत्म कर दिया, ईरान की सेना खत्म कर दी, उनके हथियार खत्म कर दिए, लेकिन यह सच नहीं है। ईरान के पास अभी भी बहुत सा असलहा, बहुत से हथियार, बहुत सी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मौजूद है, यह सच है। ईरान के पास हथियार नहीं बचे। यह दावा कितना सच्चा है और कितना झूठा। बड़ी बात यह है कि ईरान अमेरिका के बीच 21 अप्रैल को सीजफायर खत्म हो रहा है और इस बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका वापस ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर देगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अब जंग लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के पास पर्याप्त हथियार है। दावा है कि अब भी ईरान के पास 70% मिसाइल बची हुई हैं। उसके पास 1000 से ज्यादा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं। मतलब जंग दोबारा शुरू होने पर ईरान बड़ा हमला करने की क्षमता रखता है। ईरानी फोर्स के पास 60% मिसाइल लॉन्चर्स भी सुरक्षित बचे हुए हैं। दरअसल युद्ध विराम की शुरुआत में ईरान के पास आधे लॉन्चर थे। दावा है कि बाद में
सुरंगों और बंकर में छिपा कर रखे गए लॉन्चर्स भी निकाल लिए गए, जिससे ईरान के पास एक्टिव लॉन्चर की संख्या बढ़कर 60% हो गई। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी ईरान को ताकतवर बताया है। उन्होंने कहा ईरान के कुल हथियारों का आंकड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन हॉर्मूज के जरिए उसने अपनी रणनीतिक ताकत दिखा दी है। उसके पास इतनी ताकत है कि वो समंदर में बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। ये कह रहे हैं रूस के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष। सुनिए जरा ईरानी कमांडर क्या कह रहे हैं। अगर युद्ध फिर शुरू हुआ तो नई बनी मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को रोका नहीं जा सकता। संघर्ष दोबारा शुरू हुआ तो ये वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। अब तक तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी यही माना जाता था कि ईरान के पास चीन द्वारा सप्लाइड HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, या ईरान के पास रूस द्वारा सप्लाइड S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। क्या ईरान ने अपना कोई सीक्रेट एयर डिफेंस मिसाइल बना लिया है? अगर ऐसा है तो ये शायद इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, CIA और मोसाद की बहुत बड़ी फेलियर होगी।